दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। दोस्तों सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब यही सोच हमें सोने ना दे, हमारी खुशी छीन ले, हमारा चैन छीन ले, हमारा सुकून छीन ले, तो यही सोच ओवर थिंकिंग कहलाती है। ओवर थिंकिंग इंसान को ऐसे जाल में फंसा देती है कि ना तो हम पास्ट से निकल पाते हैं और ना ही हम फ्यूचर की चिंता छोड़ पाते हैं। दोस्तों सबसे बुरी बात यह है कि ओवर थिंकिंग हमारी एनर्जी को खा जाती है। दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि हम सोचकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम सोचकर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम को और अधिक बढ़ा रहे होते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में हर इंसान सोचता है, सोचना ज़रूरी है, लेकिन जब हमारी ये सोच प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह प्रॉब्लम को और अधिक बड़ा बना दे और हमारी खुशियों को छीन ले, तो ये सोच ही ओवर थिंकिंग बन जाती है। ओवर थिंकिंग हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग की वो मशीन है जो छोटी सी छोटी चीज़ को भी बड़ा बना देती है और बड़ी चीज़ को पहाड़ बना देती है। दोस्तों ओवर थिंकिंग हमें पास्ट में अटकाए रखती है और फ्यूचर से डराती है और प्रेजेंट में जीने नहीं देती है। दोस्तों अब इसके नुकसान की बात करें तो ये हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती है। बार बार सोचने से दिमाग शांत नहीं रह पाता है और हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं। ओवर थिंकिंग करने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने से धीरे धीरे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी ख़त्म हो जाती है। हम छोटे छोटे फैसलों में भी घंटों फंसे रहते हैं। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से सिर दर्द होना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और थकान महसूस होना एक आम सी बात है। दोस्तों ओवर थिंकिंग करने से रिश्तों में भी दरार आने लगती है, क्योंकि हम सामने वाले इंसान को ओवर थिंकिंग करके गलत समझने लगते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर ओवर थिंकिंग हमें जीने नहीं देती है। कभी कभी हम पास्ट की गलतियों के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि हम खुद को दोष देना लग पड़ते हैं। दोस्तों ओवर थिंकिंग के कारण हम फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि हम प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते हैं। ओवर थिंकिंग हमें इसलिए भी नहीं जीने देती है क्योंकि हमारे पास काम से ज़्यादा खाली समय होता है, जिसके कारण भी हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। दोस्तों आप सभी ने सुना ही होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दोस्तों ओवर थिंकिंग में भी ऐसा ही होता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करें। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान की सारी परेशानियों का कारण उसके अपने विचार ही होते हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमारी खुशियाँ और हमारी नींद और हमारा सुकून छीन जाता है। दोस्तों ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि ऐसी बातें सोचना जिनका कोई समाधान नहीं, जिनका कोई हल नहीं है और वो चीज़ें सिर्फ हमें दुख देती हैं। दोस्तों अब सवाल उठता है कि ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म किया जाए। दोस्तों ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने का पहला तरीका है वर्तमान में जीना। जी हाँ दोस्तों, आप वर्तमान में जीकर अपनी ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर सकते हो। दोस्तों ओवर थिंकिंग या तो अतीत की गलतियों के बारे में होती है या तो भविष्य को लेकर होती है। अगर आप आज पर फोकस करना शुरू कर दें तो आपकी आधी समस्याएं आज ही ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों दूसरा तरीका है छोटे छोटे एक्शन लेना। दोस्तों जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है तो आप कुछ काम शुरू कर दें, चाहे 5 मिनट की वॉक हो या पानी पीना हो या दोस्त से बात करना हो। एक्शन लेने से सोच अपने आप ही शांत हो जाती है। दोस्तों अगला स्टेप है लिखने की आदत डालें। जब भी आपको ऐसा लगे कि ओवर थिंकिंग हो रही है तो एक डायरी लीजिए और उसमें अपने विचारों को लिख डालिए। विचारों को कागज पे उतारने से मन का बोझ हल्का हो जाता है और ओवर थिंकिंग भी कम हो जाती है। दोस्तों जब विचार कागज पे उतर जाते हैं तो वो बोझ नहीं लगते हैं। दोस्तों अगला उपाय है ध्यान और सांस पर फोकस करना। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है तो 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। ऐसा करने से धीरे धीरे ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको ओवर थिंकिंग होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
दोस्तों अगर आपकी बॉडी में कोई नया सिम्टम आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखने की पूरी कोशिश करें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।